हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। और सामाजिक विज्ञान का जो कौन सा सब्जेक्ट लेके आए हैं, भूगोल सब्जेक्ट लेके आए हैं। क्योंकि सामाजिक विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है, इतिहास, भूगोल और सामाजिक राजनीति। तो आपको जो भूगोल का अध्याय 4 वायु बताएंगे। और यह पुस्तक जो है किस कक्षा के लिए, कक्षा 7 के लिए है। और इस पुस्तक को किसने बनाया? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। तो आज हम आपको अध्याय 4 वायु बताएंगे। अध्याय 4 को समझाने से पहले आपको ये बता दें कि यदि आपने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जो हमारे वीडियो इन्हें शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अध्याय 4 वायु। इसका पहला प्रश्न क्या है? वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? प्रश्न है, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? जो वायु होती है उसमें कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो आपको क्योंकि वायु में जो गैस कितने परसेंट पाई जाती हैं? टोटल 100% पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, ऐसे 99%। और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, नियान, हाइड्रोजन, ओजोन गैसें पाई जाती हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है? वायुमंडल में किन किन गैसों का मिश्रण है? तो आप उत्तर बता देंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन जैसी गैसों का मिश्रण है। क्या है? आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। अनेक गैस कौन सी? अभी बताया आपको हमने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसी 2 गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग है। बाकी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में होते हैं। तो हमने आपको बताया कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 78%। फिर उसके बाद दूसरी गैस कौन सी? आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आप आर्गन की देख लीजिए, तो आर्गन की मात्रा कितनी होती है? 0.93। फिर इसके बाद जो सभी गैसें हैं, उन सभी गैसों की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.04%। सभी गैसें जो अन्य गैसें हैं, धूल के कारण हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 1 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है। कौन? जल। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। तो यह क्या बन जाता है? जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? चलिए ध्यान दीजिए। पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न है, पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? हमने उत्तर में क्या बताया? पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो आप आंसर में दे देंगे नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। कौन? पेड़ पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। क्या करते हैं वो? मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 समाप्त हुआ। यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज़ बता दें, हमें किसी स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि सर अध्याय 4 डालिए। हमने आज उनसे वादा किए थे कि अध्याय 4 हम डालेंगे। फिर उनका मैसेज आया हमें कि 5, 6, 7, 8 सभी अध्याय डाल दीजिए। तो बच्चों एक एक करके आपको सभी अध्याय मिल जाएंगे। आज अध्याय 4, 5, 6 आपके यूट्यूब में देख लीजिए। और इसी प्रकार आपको अन्य अध्याय देखना है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी आपको? हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकन बटन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? प्रश्न पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी पर विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या करती कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर
कहाँ पे, वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्या है, हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस वापस देते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। और हमें कौन सी गैस प्रदान करते हैं, तो वे ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, कौन, पेड़ पौधे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। भूमंडलीय तापन जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, से क्या इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं, लिखिए। चलिए इसका उत्तर, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते रहें, जब कारखानों एवं कार के धुएं से, किसके धुएं से, कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय यानी भूमि पर बढ़ने वाला तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इससे हानियाँ क्या क्या होंगी, देखिए। पहला कारण, इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, किसके कारण, भूमंडलीय तापन कारण या ग्लोबल वार्मिंग कारण। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। तो ये इससे हानियाँ हो गई, किससे, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग से। प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन सी हैं, लिखिए। चलिए बताइए। तो उत्तर में बता देंगे, हमको ओनली परतें पूछा है, उनका डिटेल नहीं पूछा है, तो हम इसका उत्तर यानी कि जो परतें कौन सी वो बता दे रहे हैं। वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल है। इसका थोड़ा डिटेल बता देते हैं। क्षोभमंडल क्या है उसके बारे में बताएंगे। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, किसकी, क्षोभमंडल की। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहार, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होता है, किसके अंदर, क्षोभमंडल। फिर समताप मंडल देख लिए। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। फिर मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। इसके बाद बाह्य वायुमंडल आएगा। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। फिर नेक्स्ट है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। इस प्रकार इनका हल्का सा आपको डिटेल बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पवन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा है, पवन किसे कहते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च, देखिए पवन किसे कहते हैं, तो आप उत्तर बताएंगे, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। फिर प्रश्न पूछा पवनों के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, तो आप उत्तर बता देंगे, पवनों के मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया। नंबर 1 स्थानीय पवनें। अब स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं, व्यापारी पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें होती हैं। स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं, इस व्यापारी पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा मौसमी पवनें। मौसमी पवनें क्या है, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें भी कहते हैं। नेक्स्ट स्थानीय पवनें, ये स्थायी पवनें थी, ये स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी विशेष समय में चलती हैं, वो क्या कहलाती है, स्थानीय पवनें। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। इसका प्रश्न नंबर 9 देखिए, वायु दाब का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार होता है। चलिए इसका उत्तर, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी भी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है।
अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है। तो ये क्या हो गया, वायु दाब का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार होता है वह आपको हमने यहाँ पे बता दिया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, क्या कह रहा है, मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। तो देखिए मौसम क्या है, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होता है, प्रत्येक घंटे में बदलते रहता है, दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, तो उसकी स्थिति होती है प्रत्येक घंटे, दिन और प्रतिदिन की स्थिति होता है कौन, मौसम। उसके बाद जलवायु क्या है, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे समाप्त हुआ। और प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका कौन सा पार्ट था, पार्ट 4 वायु समाप्त होता है। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न उत्तर बताई गई है समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।